हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय SYY एजुकेशन चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्लास 7 कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इस टॉपिक पर हम आगे बढ़े, टॉपिक को अच्छे से समझें कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है। उससे पहले आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, सभी क्वेश्चंस के आपको आंसर मिल जाए और साइंस के सभी कंसेप्ट को आप अच्छे से समझ सके। तो चलो शुरू करते हैं। अब हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आपने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा होगा, some materials allow electricity to pass through them easily. These are called good conductors. क्या कहलाएंगे वो? Good conductors of electricity. तो good conductors of electricity में कौन से मटेरियल आते हैं? Metals. Metals are good conductors of electricity. And some materials do not allow electricity to pass through them are called bad conductors. वो क्या कहलाएंगे? Bad conductors of electricity. और bad conductors of electricity, poor conductors of electricity, और हम उन्हें insulators भी कहते हैं। ये materials कौन कौन से हैं? नॉन मेटल्स हैं, रबर है, वुड है, प्लास्टिक, डिस्टिल वाटर, ऑल दीज आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपकी बुक में कुछ एक्टिविटी दी गई है कि आप ये जाने कि कोई भी दिया गया जो मटेरियल आपके पास कोई गुड कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है, ये आप कैसे जानेंगे। तो उसके लिए एक्टिविटी दी गई है। तो वो एक्टिविटीज करते वक्त आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको घर में जो इलेक्ट्रिसिटी वहां से आपको मिल रही है, जनरेटर से या मेन लाइन से या इन्वर्टर से, उसका यूज नहीं करना है। वो आपके लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है। उसमें आप सेल यूज करेंगे, बैटरी यूज करेंगे कि जो मटेरियल आपके पास है वो गुड कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है। और ये एक्टिविटी आप अपने पेरेंट्स की प्रेजेंस में ही करेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखें, वो आपकी सेफ्टी के लिए जरूरी है। अब हम अपने टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। हम इसका हीटिंग इफेक्ट पढ़ेंगे। हीटिंग इफेक्ट ऑफ ए करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या है? जब हम किसी मटेरियल से, यानी किसी मटेरियल से क्या, गुड कंडक्टर से, कंडक्टर में से जब इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो क्या होता है? थोड़ी हीट जनरेट होती है। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो उसका कुछ पार्ट हीट एनर्जी में चेंज होता है और वो जो मटेरियल है, जो कंडक्टर है, उसको हीट कर देता है। और जब लंबे समय तक करंट पास होता है तो ज्यादा हीट होती है और ज्यादा हीट होने से मेटल ग्लो करने लगता है। हम घर में बल्ब यूज करते हैं, LED यूज करते हैं, यानी कि घर में जो लाइट करते हैं उसमें क्या होता है? जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो पहले किस में चेंज होती है? हीट एनर्जी में। उसका कुछ पार्ट किस में चेंज होता है? हीट एनर्जी में। और जो कंडक्टर है LED में, बल्ब में, जो टंगस्टन वायर है वो हीट हो जाती है और हीट होकर ग्लो करती है। यानी कि आपकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी, जो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी थी, वो हीट एनर्जी में चेंज होती है, फिर लाइट एनर्जी में चेंज हो जाती है। इस तरह से हमारे घर में लाइट होती है। ये हम पहले स्टडी कर चुके हैं कि एनर्जी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का यूज घर में कहाँ पे होता है? आयरन में होता है। कपड़ों को हम आयरन करते हैं। हीटर में होता है हीट लेने के लिए। ऑल दीज आर यूजेज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इन आवर डेली लाइफ। अब ये हीटिंग इफेक्ट है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है, अब हम वो लिखते हैं। व्हेन ए कंडक्टर becomes hot and produce the heat after passing current through it,
is called heating effect, is called heating effect of current, heating effect of current. कि when a conductor becomes hot and produce the heat after passing current through it is called heating effect of current. अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में हीट को कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है? H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी. अब यहाँ पर H क्या है? H है हीट, H है हीट, I stands for current, current passing through the conductor, and R stands for resistance, R stands for resistance of a conductor, and T stands for time, टाइम ड्यूरेशन, कितने लॉन्ग समय तक उसमें से करंट पास होता है. हीट जो है इन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. पहला है करंट, आई करंट. यदि करंट हाई है, ज्यादा करंट पास कर रहे हैं तो हीट ज्यादा होगी. रेजिस्टेंस, कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस ज्यादा है तो हीट ज्यादा होगी. और टाइम यानी कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम, लॉन्ग समय तक करंट पास होते हैं तो हीट ज्यादा होगी. हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट किस पे डिपेंड करता है? अमाउंट ऑफ द करंट, कितना करंट पास हो रहा है, एंड ड्यूरेशन ऑफ द टाइम, कितने समय तक करंट पास किया जा रहा है. लॉन्ग समय तक पास किया जा रहा है तो ज्यादा हीट. एंड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टेंस ज्यादा है तो हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, हीट ज्यादा होगी. So heating effect of electric current depends on three factors. Heating effect of electric current is depend on three factors. Depend on थ्री फैक्टर्स. कौन कौन से फैक्टर हैं? अभी हमने ये फार्मूला लिखा था कि H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, यानी कि फर्स्ट क्या है? करंट, अमाउंट ऑफ करंट. जो पहला जो फैक्टर है वो है अमाउंट ऑफ करंट, इलेक्ट्रिसिटी जो पास हो रही है उस पर डिपेंड करता है. द हायर द करंट, द higher the amount of current, higher is the heat generated. करंट ज्यादा होगा, करंट की अमाउंट ज्यादा होगी तो हीट भी ज्यादा होगी, ज्यादा प्रोड्यूस होगी, जनरेट होगी. सेकेंड क्या है? रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, कि कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना है उस पर डिपेंड करता है. ए हायर रेजिस्टेंस, प्रोड्यूस मोर हीट, ए हायर रेजिस्टेंस प्रोड्यूस मोर हीट. यदि कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज्यादा है तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी. एंड थर्ड इज टाइम ड्यूरेशन, थर्ड इज टी फॉर टाइम, थर्ड इज टाइम. लॉन्ग टर्म की ड्यूरेशन है, ज्यादा समय तक करंट फ्लो होता है कंडक्टर में से तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी. द लॉन्गर द करंट फ्लो, करंट ज्यादा देर तक फ्लो होता है, the larger the amount of heat produced, larger the amount of heat produced. हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इन तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, करंट, रेजिस्टेंस एंड टाइम. अमाउंट ऑफ करंट ज्यादा पास हो रही है तो जो हीट है वो भी लार्जर अमाउंट में जनरेट होगी. लार्जर इज द हीट जनरेटेड. रेजिस्टेंस, कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज्यादा है तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी. और थर्ड है टाइम,
लॉन्ग ड्यूरेशन तक करंट फ्लो होता है। द लॉन्गर द करंट, यानी कि लॉन्गर टाइम तक फ्लो होता है करंट, तो लार्जर अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस, तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी। तो ये था हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट एंड फैक्टर्स ऑन विच हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट डिपेंड एंड इट्स यूजेस। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और नेक्स्ट टॉपिक को समझने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सभी क्वेश्चंस के आंसर आपके क्लियर हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।